वेलकम टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास जो डेटा होता है वो चार कैटेगरीज का होता है, या फिर उसको टाइप्स ऑफ स्केल्स भी बोलते हैं। उनका नाम है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल। उससे बेटर क्वालिटी के डेटा को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल। उससे बेटर को इंटरवल एंड सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डेटा को बोलते हैं हम लोग रेशियो स्केल। तो चलिए इंडिविजुअली हम लोग चारों स्केल्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल्स नाम से पता लग रहा है, नेम्स वर्ड से ये मिलता जुलता है। इस तरह का डेटा जब आपके पास होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के डेटा को आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। नंबर्स रिप्रेजेंटिंग नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा कैन बी यूज ओनली टू क्लासीफाई और कैटेगराइज। यहाँ पर आप कोई किसी भी तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, ना ही आप एडिशन कर सकते हो, ना ही सब्ट्रैक्शन, ना ही मल्टीप्लिकेशन और ना ही परसेंटेज। यहाँ पर आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा के लिए जाएं तो उनमें से आता है जेंडर, क्योंकि आप जेंडर को मेल या फीमेल में डिवाइड कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू मेल। आप किसी भी तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो वो इलॉजिकल होगा। दिस लेवल ऑफ डेटा कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मोड। इस तरह का डेटा जो है ना सिर्फ मोड कैलकुलेशन के काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानना चाहते हो कि मेल्स ज़्यादा हैं कि फीमेल ज़्यादा हैं तो आप काउंट करके बता सकते हो कि कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा हैं। मोड का मतलब होता है हाई मोस्ट फैशनेबल ट्रेंड, सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है। तो नॉमिनल स्केल सबसे लोएस्ट क्वालिटी का स्केल है और आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह का डेटा के साथ कैटेगराइजेशन कर सकते हो और कुछ नहीं। दूसरा हमारा आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल मेरा सेकेंड लेवल ऑफ स्केल है। इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं नॉमिनल स्केल के पाए जाते हैं, लेकिन एक एडिशन होता है, एक एक्स्ट्रा फीचर होता है ऑर्डर। आपको ऑर्डिनल स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, लेकिन साथ में आपको ऑर्डर मिलेगा जो नॉमिनल स्केल में नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं पूछूं कि हाउ आर यू फीलिंग, तो आप इन 5 कैटेगरीज में कोई एक चूज कर सकते हो। वेरी हैप्पी, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड और या फिर वेरी सैड। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरी हैप्पी, हैप्पी से ज़्यादा खुश होगा, उसकी डिग्री ज़्यादा है हैप्पीनेस की। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि ना ही वो हैप्पी है ना ही वो सैड है। सैड का मतलब पता है कि वो खुश नहीं है। और वेरी सैड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर दिख रहा है। वेरी हैप्पी पहले आता है, फिर हैप्पी, फिर न्यूट्रल, फिर सैड, देन लास्ट में आता है वेरी सैड। तो ये एक ऑर्डिनल लेवल का एग्जाम्पल था। इस तरह के डेटा के साथ आप मोड के साथ साथ मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन का मतलब ये होता है कि बीच का नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर इसी एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर 5 कैटेगरी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन 5 कैटेगरीज में मीडियन कौन सा है, तो जो मिड वाला आपका ऑप्शन है न्यूट्रल, ये आपका मीडियन कहलाया जाएगा। तो ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा के साथ आप मोड और मीडियन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भी आप किसी भी तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के डेटा के साथ आप रैंक दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी रेस में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, आप रैंकिंग वाइज, ऑर्डर वाइज आप सबको अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल मेरा थर्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा है। यहाँ पर आपको सारे नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। आप इंटरवल स्केल के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लिकेशन, नो परसेंटेज। इसके जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके ऊपर नेट अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, नो ट्रू जीरो पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल जीरो होता है वो आपका एब्सेंस ऑफ अ फेनोमेना को नहीं बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्परेचर का एग्जाम्पल लूँ तो 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि ठंड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब टेम्परेचर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आपका इंटरवल स्केल में आपका जो जीरो होता है वो एक्चुअल में जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसको बोलते हैं नो ट्रू जीरो पॉइंट।
जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है इस तरह के स्केल में वो ये है कि इंटरवल डेटा में आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। इंटरवल डेटा रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैव मीनिंग एंड द डेटा आर ऑलवेज न्यूमेरिकल। ये इक्वल डिस्टेंसेस को बताता है, इसका मतलब क्या है? इसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल with Fahrenheit temperature numbers, the temperature can be ranked and the amount of the heat between consecutive readings such as 20 डिग्री, 21 डिग्री and 22 डिग्री are the same। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, आप इसको पहली बात तो आप ऑर्डर में बता सकते हो कि 20 डिग्री जो है वो थोड़ा ठंडा है, 21 डिग्री ज़्यादा गर्म है, 22 डिग्री 21 से ज़्यादा गर्म है। और जो आप देख रहे हो कि 21 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में जो ये 1 डिग्री का डिफरेंस आपका है, ये आपका डिग्री ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वही 1 डिग्री ऑफ अमाउंट है जो आपका 22 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो हीट होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस आपका 22 डिग्री और 21 डिग्री के बीच में है, मींस 1 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये 1 डिग्री का जो अमाउंट ऑफ हीट है वही अमाउंट ऑफ हीट मेरा 21 डिग्री और 20 डिग्री के बीच की हीट के बीच में है। तो यहाँ पर आपको इक्वल डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है इंटरवल स्केल, इसीलिए इसको इंटरवल नाम रखा गया है इसका। और नेक्स्ट मेरा आता है रेशियो स्केल, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा है। इस तरह के स्केल के साथ आप हर तरीके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेशियो स्केल के अंदर मेरे इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। रेशियो डेटा हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज इंटरवल डेटा, बट रेशियो डेटा हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आपको कहीं नंबर में जीरो मिलता है तो वो जीरो आपका एब्सेंस ऑफ अ फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी का ब्लड प्रेशर अगर जीरो हो गया, इट मीन्स उसकी डेथ हो गई। जीरो का मतलब ब्लड प्रेशर अब बचा ही नहीं, खत्म हो गया। या फिर आपकी सैलरी, आपकी जॉब थी, आपके पास सैलरी थी, जॉब चलेगी, आपकी सैलरी जीरो होगी। जीरो का मतलब ये हुआ कि एब्सेंस खत्म, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो रेशियो स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो को, यानी ट्रू जीरो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरवल स्केल ट्रू जीरो पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हेयर वी कैन डू ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके एग्जाम्पल कुछ हो सकता है हमारा हाइट, वेट या टाइम एक्सेट्रा। आई होप कि आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम लोग और अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकें। थैंक यू।